नबी आपके गुरु हैं, नबी हैं, उनका हर काम अच्छा होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब हर काम अच्छा होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि अच्छा है, तो अल्लाह के नबी ने आपकी 6 साल की छोटी बच्ची से विवाह क्यों किया? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की बच्ची से कोई विवाह करता? आपके गांव में अगर कोई 50 साल का उम्र दराज आदमी किसी 6 साल की बच्ची से विवाह करे तो पता नहीं उसको ताने दे देकर लोग मार देंगे। लेकिन आपके नबी ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया, नेट में आकर, सोशल मीडिया के सामने में आकर के कहा कि आपके मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में, बच्ची छोटी है, जबरन निकाह किया और फिर 9 साल की उम्र में पकड़कर जबरदस्ती खींचकर लेकर आए घर पे। ये बेटी पर, नारी पर अत्याचार नहीं तो क्या? हमने कहा यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज अबाउट दैट। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली बात तो अम्मा आयशा से विवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जबरन नहीं किया, बल्कि निकाह पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा मोहतरम अबू बकर सिद्दीक, और फिर 9 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी खुद से नहीं लेकर गए, बल्कि अम्मा आयशा जब 9 साल की हो गई तो अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो गई, यानी बालिग हो गई है, आप ले जाएं अपनी बीवी को। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास महर के पैसे नहीं हैं। इससे पता चलता है कि महर के पैसे देना दैट इज ए कंपल्सरी। आज जो हम लोग महर के पैसे नहीं देते, माफ करवा लेते हैं जबरन, नॉट गुड हैबिट, अच्छी चीज नहीं है। माफ मत कराइए, दीजिए। महर इतने बात ये कि जिसको आप पे कर सकें, दे सकें, बीवी का हक है। वरना अगर बीवी पहली रात में अगर कहे शबे जुफा, उस रात में अगर एहतिजाज पर धरने पर बैठ जाए, महर के पैसे नहीं देंगे तो दरवाजा बंद नहीं आ सकते मेरे पास, तो वो जायज है उसके लिए, बीवी का हक है। अगर आप 5 दिन नहीं देते हैं, बीवी अगर मना करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, और कहकर माफ करवाना कि मैडम यू आर माई लाइफ। 2-4 मीठी मीठी बातें उस रात को करके अब मोहतरमा तो समझती है कि माई राजकुमार, हमारा सब कुछ यही है। अब वो आकर बेचारी माफ कर, ठीक हमने माफ कर दिया। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए मोहतरमा को। आप मर्द हैं, आप मर्दाना हिम्मत दिखाइए, जो आपके पास है आप दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए महर इतनी बांधी जाए कि जो आप दे सकें अपनी बीवी को हाथ में, आप चाहे उसी वक्त निकाह के टाइम पे दे दें, या नहीं तो कम से कम आप जब जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद दे दें, तब बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वो अपनी रजामंदी से, बीवी देखती है अपने शौहर की क्या हालत है, अगर वो समझदार है, अपनी रजामंदी से अगर सिचुएशन हालत को देखकर अगर वो आपको माफ कर दे, बिना आपके ब्लैकमेल किए, बिना आपके टॉर्चर किए, तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं माफ किया है उन्होंने तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप गुनहगार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। 400 दीनार तय किए गए, मैं तय करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ 500 दीनार लीजिए, 100 दीनार में अच्छा बढ़िया डेकोरेशन कीजिए, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से। आज के तरह नहीं खामखा 2-2, 3-3 लाख रुपए तो शादी के स्टेज पर जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठेंगे उसको सजाते, ऐसा नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 500 दीनार अबू बकर सिद्दीक ने दिए कि 400 दिरहम, 400 दीनार आप अपनी बीवी को देन महर दे दीजिए, बाकी अपनी बीवी को लेकर आया। अम्मा आयशा सिद्दीका को 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जब इशारा मिला, इजाजत मिली, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। ये भी गलत है कि अल्लाह के नबी ने जबरदस्ती निकाह पढ़ा और जबरदस्ती बीवी लेकर बनाकर लेकर आए, तो गलत। ये जहन में मजमून रखना मेरे नौजवानों, सिर्फ वो गाने और म्यूजिक और वेब सीरीज और फिल्में याद मत रखना।
ये याद रखोगे, नबी की सुन्नत के बारे में, नबी की जीवनी के बारे में उसको नॉलेज में लाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़हन कुशादा होगा और दिलो दिमाग के अंदर में बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा से निकाह का ये बाज़ाब्ता रिवायत में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि अरे देखिए है, रिवायत में मौजूद है, हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। अब उनको कैसे समझाएं? गुरुजी को महाराष्ट्र के थे ना, एक नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही उनका नाम जानते होंगे, बड़े महाराज हैं। अभी 1.5-2 महीना पहले स्टेटमेंट दिया जिसमें एक बड़ा नेता 17,000 गाड़ी लेकर जो मुंबई पहुंचा था, उसी को अरेस्ट करवाने के लिए, भले उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा बाबा जी, अगर कोई हाथ लगाएगा गुरु महाराज साहब हम उसके हाथ को काट देंगे। 75 जगहों के ऊपर FIR हुआ, फिर भी वो जेल में नहीं गए। मौलवी अब्दुल्ला लफ्ज़ अगर कुत्ता बोल दे तो 10 महीना जेल में भरना पड़ता। ये दोहरी पॉलिसी है। वो कुरान पर, हदीस पर एतबार नहीं रखते। किस पर विश्वास है हमारे हिंदू भाइयों का? पहले वेद पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, बहुत सारे पुराण। तो हमने जब इसके ऊपर एनालिसिस किया, तहकीक की, हमने कहा कि ढूंढना चाहिए कहीं ना कहीं तो अल्लाह के नबी की इस पहल को जरूर दर्शाया होगा। ऋषि मुनि 4000-5000 साल पहले जो किताबें लिखी गई, 3100 साल पहले महाभारत लिखी गई। वरफ़अना का जिक्र, अल्लाह के नबी हम आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, इसके तहत कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि हर किताब में नबी का चर्चा मौजूद है। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा, हमें वो मंत्र मिला, हमें वो श्लोक मिला जिसके अंदर कहा गया त्रिशतशोदश वर्षा भारतो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वासप्रा वर्षा वाप्नुयात्। मंत्र पढ़ रहा हूं आपको खुश करने के लिए नहीं, नॉलेज दे रहा। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जोड़ा देखे, कासमी हटाकर। अराकीन जलसा, आप काबिल तारीफ हैं, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मैं कासमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चतुर्वेदी मत लगाइए, वेदों का ज्ञानी लगाना है तो अठर्वेदी लगाइए। फिर पूरा नाम दीजिए, एकदम हाफ नाम दे रहे हैं। खैर, उसकी मैं उसका भूखा भी नहीं हूं, कुछ भी मत लगाइए, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए। चूंकि दारुल देवबंद का मैं तालिब इल्म हूं, वो निस्बत मेरे लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो खैर, तो वो जिस किताब को मानते हैं, वो गुरुजी कौन सी किताब को मानते हैं? महाभारत को मानते हैं। तो हमने महाभारत पढ़ना शुरू किया। तो महाभारत में हमने देखा त्रिशतशोदश वर्षा, एग्जैक्ट वही बात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी में, जो अम्मा आयशा के ताल्लुक से है। अगर आप उसको कुरान पढ़कर हदीस की तशरीह करेंगे, हदीस की तशरीह क्या करेंगे कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, क्योंकि 1458 साल पहले वहां के आबो हवा, वहां की फिजा कुछ अलग है। उस वक्त इलाके में ज्यादा गर्मी होती थी, तो गर्म इलाके में बच्चियां जल्दी बालिग होती है। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस बात को अभी लाकर आज के जमाने में, उस जमाने में लोगों की उम्र 150 साल होती थी। कोई 100 साल का, 100 साल से पहले कोई नहीं मरता था। 150 साल, पौने 200 साल की उम्र होती थी। अभी तो 50, 60, 70 जाते जाते आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तब्दीली हुई है। और बालिग होना, गोरा होना, काला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये आबो हवा पर डिपेंड ज्यादा करता है। आप लखीमपुर के लोग हैं, माशाअल्लाह आपके चेहरे, आपकी शक्ल जो है, आपका चेहरा कलर गोरा गोरा है। आप में बहुत से ऐसे हैं कि जो पक्के रंग के भी हैं, काले बहुत हैं। काला मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका का बॉलर है, रात दिन में अगर किसी के सामने, रात में अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी आंख देखकर डर जाए आदमी, इतना काला। तो श्रीलंका के टोटल आदमी क्यों काले होते? श्रीलंका छोड़िए, आप ये केरला चले जाए, सबसे ज्यादा भारत में पढ़ा लिखा इलाका कौन सा है? केरला।
98% लोग पढ़े हुए होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आप वहां लड़ाई भी ऐसा करता है जैसे चाय की दुकान में बैठकर दोस्त बात करते हैं, वहां लड़ाई ऐसी होती है जोर से। यहाँ तो डंडा लाओ, वो लाओ, ये बहन माँ सब कर देते, उल्टी सीधी बातें करते। हम लोगों की जुबान में सख्ती, उत्तर प्रदेश ज्यादा, फिर बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में सख्ती ज्यादा जुबान है, बात में नरमी नहीं। आप साउथ चलेंगे आपको नरमी मिलेगी बात में। अगर आपके पैर में ठोकर लग जाए, सामने वाले से ठोकर उसके पैर से आपके पैर में अगर टच हो जाए तो वो आपके पैर को चूमेगा ऐसे करके, आपको सम्मान देगा कि गलती हो गई। यहां अगर हो जाए तो 3-4 रहेगा, बे दिखता नहीं अंदर, देख के चल, लड़ाई झगड़े डंडे सब हो जाता है। तो पहले कह, वहां इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन पता है हमारे आपके तरह गोरे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर तकरीबन 95% लोग मर्द औरत सब काले काले, वरना वो तो स्ट्राइक पर खड़े हो जाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से ये होता, अल्लाह की तरफ से कहता है अल्लाह हमको गॉड जोन का इलाका तो दिया आपने, पढ़ा लिखा इलाके में पैदा किया, लेकिन हम लोगों को काले काले क्यों बना, रंग काला क्यों दिया है, क्या जुर्म है? नहीं, वो चीज कभी कभी आब हवा पर डिपेंड करती है, ये इस पर हम बगावत नहीं कर सकते। आप यही नेपाल से आदमी उठा कर लाइए, करीब है, जाइए आप कल जाइए, 50 साल के बुढ़े को लेकर आइए, दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं है, कोई कहेगा कि 50 साल का है, देखकर कहेगा कि 20 साल का लड़का है। वहां के नाटे नाटे होते हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता। तो खैर इस पर कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी, जब बालिग हो गई, she will be that time and she will become a good woman, वो बेहतर औरत बनने के लायक हो चुकी थी, मां बन सकती थी। इस वजह से अल्लाह के नबी, उनके बाप ने, अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी अपनी बीवी को अपने घर लेकर आए तो इसमें कोई हर्ज, कोई गलती नहीं की थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, और ये गलत नहीं है। अगर शक है आपको तो उठाइए, महाभारत में लिखा है, साफ लफ्जों में कहा, त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदे नगरिकाम। एक एक लफ्ज का व्याख्या करूंगा, अब्दुल्ला झूठ बोलेगा तो जुबान काट कर रख दीजिए। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से, त्रिशदशो 10 वर्षा भार गोविंदे नग्नि काम, उनसे नग्नी कर सकता है यानी विवाह कर सकता है, वो भी ऐसी औरत, ऐसी लड़की 10 साल 10 वर्षा भार को, जिसको हैज का खून न आया हो। हैज का खून कब आता है लड़की को? जब लड़की बालिग हो जाती। इस मंत्र में कहा गया कि जब बालिग ना हो तब भी उसको 10 वर्ष की अगर हो जाए तो उससे विवाह कर सकते हैं। और एक लाइन नीचे बयान फरमाते हैं, महाभारत के अंदर श्री परमात्मा जी कहते हैं, एकविंशति वर्षा, एकविंशति 21 वर्ष का, विंशति संस्कृत में 20 को बोला जाता, 20 के लिए संस्कृत में विंशति का वर्ड आता, और कोई दूसरा वर्ड नहीं आता। विंशति का मतलब 20, एकविंशति 20, 21, जैसे एक को, द्वे 2 को, त्रियो 3 को, चतुवारी 4 को, पंचावती 5 को, षट 6 को, सप्त 7 को, और अष्ट 8 को, नव 9 को, दशा 10 को, एकादशा 11, द्विदशा 12, त्रियोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, षोडशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20, एकविंशति 20 21, द्विविंशति 20 22, त्रियोविंशति 23। ये संस्कृत की गिनतियां, ये मैंने इसलिए 1 से लेकर 20 तक पढ़कर सुनाया है, 50 तक 100 तक सुनाया जा सकता है। आपको जिन लोगों ने जो पढ़ा है वो सुना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए, एकविंशति 21 बरस का मर्द वाह 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। बताइए, महाभारत में अगर 21 बरस का लड़का है 7 बरस की लड़की से, 7 बरस, अल्लाह के नबी ने तो बीवी कब बनाया? 9 साल की उम्र में।
या तो 7 बरस की लड़की से एक अभिमसरी सप्त मैंने 17 वर्षा 7 वर्ष वर्ष को बोलते हैं। 7 बरस की लड़की से विवाह किया जा सकता है। महाभारत के हिसाब से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गलत नहीं किया है। जब डिबेट होना था 18 अक्टूबर को हमसे कहा गया मौलाना आपको चलना, हमने कहा यह मंत्र लिखकर गुरुजी के सामने पेश कीजिएगा और कहिएगा कि इसका मतलब पहले बताओ। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें इल्म नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बहुत पहले कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। शादी समाज और माशरे को अच्छा करने का बेहतर तरीका, शादी ही के जरिए से समाज का कल्याण हो सकता है। यानी जिना के बाजार को रोका जा सकता शादी के जरिए से। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पहली शादी की अम्मा खदीजतुल कुबरा से और दूसरी शादी की अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 50 साल 49 साल 7 महीने की उम्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इसमें कोई गलत नहीं। अगर कोई कहता है तो आए दुनिया के किसी भी मोड़ पे किसी किताब को लेकर इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म पढ़कर सुनाएगा, उन्हें समझाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा न तो अपने धर्म को पहचाना जा सकता है, तालीम नहीं होगी, मुसलमान बच्चे हमारे अकीदे को नहीं समझ सकते, हुकूकुल इबादत में गड़बड़ी करते रहते हैं। अभी जैसे मौलाना ने बताया कि नमाज कसरत के साथ मुस्लिम बच्चे हमारे छोड़ते हैं। अल्लाह ने किसने जवानी दी हमें पता ही नहीं, गुरुजी को मालूम नहीं था कि हम किस जात पर एतराज कर रहे हैं। वो अम्मा आयशा जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को तयम्मुम का मसला अता फरमाया, जिनकी बरकत से, जिनकी वजह से वो अम्मा आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आज तक दुनिया में कोई औरत ऐसी पैदा नहीं हुई, कोई औरत ऐसी, किसी माँ ने ऐसी औरत को पैदा नहीं किया जिसकी बारात के लिए जिस पर लगे हुए तोहमत को, उनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आसमान से जमीन पर 17 कुरान की आयतें नाजिल की है। अगर ऐसी कोई हस्ती है तो उस हस्ती का नाम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो अम्मा आयशा जो जाहिल नहीं थी, जो बच्ची नहीं थी, बल्कि अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से अगर किसी सहाबी या किसी सहाबिया का नाम आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आता। 2210 हदीसें रिवायत की हैं, उनमें से पौने 300 हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस मुक़द्दस हस्ती के बारे में अपनी जुबान को नापाक करने से पहले उसकी जीवनी के ऊपर नजर डालकर देखते तो तुम्हारी जुर्रत नहीं होती। मेरे भाइयों, ये थी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से बातें।